Good morning, students. Let's start the oxides. The binary compound of oxygen is known as the oxides. Binary compound of oxygen. Oxygen generally combines with each and every elements except noble elements or noble metals or noble gases. But some noble gases also react with oxygen. Okay, dear. Now classification of oxygen oxides. The oxide are based on classified into two category. First classification is as based on ऑक्सीजन कंटेंट. ऑक्सीजन कंटेंट के अनुसार ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है परसेंटेज के उसका. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन कंटेंट. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन नॉर्मल एंड सिंपल ऑक्साइड. फर्स्ट oxides are normal or simple oxide. When the oxygen present in the oxides according to the valency, जब वैलेंसी को अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, देन द ऑक्साइड इज नोन एज द सिंपल और नॉर्मल ऑक्साइड्स. ओके, एग्जाम्पल H2O वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. ओके, ये सारे के सारे कैसे हैं अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग एक दूसरे से. जैसे मैग्नीशियम वैलेंसी आपका 2+2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, देयरफॉर दे फॉर्म MgO. ओके ओके डियर्स. सिमिलरली CaO, ठीक है, Ca वैलेंसी +2, ऑक्सीजन -2, देयरफॉर CaO फॉर्म होता है. तो द ऑक्साइड इज नोन एज द सिंपल और नॉर्मल ऑक्साइड. पॉलीऑक्साइड, व्हेन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑक्साइड बियॉन्ड द वैलेंसी के बियॉन्ड प्रेजेंट रहती है, मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, देन द ऑक्साइड इज नोन एज द पॉलीऑक्साइड्स. ओके डियर, पॉलीऑक्साइड. ओके, पॉलीऑक्साइड इज ऑफ टू टाइप्स, peroxide and superoxide. Peroxide N2O, O2, BaO2 एट्सेट्रा. peroxide में O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड रहता है. जहाँ पर इस टाइप की बॉन्डिंग होगी द कंपाउंड इज नोन एज द peroxide. ओके डियर, माइनस माइनस. ओके, द peroxide ऑक्सीजन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज़ डायमैग्नेटिक. peroxide कैसे होते हैं? डायमैग्नेट. सुपर ऑक्साइड KO2 पोटेशियम peroxide, रुबिडियम peroxide. ओके डियर, यहाँ पे क्या होता है O2 माइनस. ओके, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17. देयरफॉर इट इज़ पैरामैग्नेटिक. तो डियर, peroxide डायमैग्नेटिक होते हैं, सुपर ऑक्साइड आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं. ओके डियर. नाउ मिक्स ऑक्साइड, द ऑक्साइड विच आर फॉर्म बाई 2 or more than 2 simple oxides like red lead Pb3O4 is the mixture of PbO and PbO2. okay, similarly ferroferric oxide is the mixture of ferric oxide and ferrous oxide. okay dear. now based on chemical behavior के अनुसार ऑक्साइड के क्लासिफिकेशन, the simple oxide are classified as acidic or as acid anhydride or oxide of non metal. जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं. CO2, SO2, SO3 एट्सेट्रा. दे गिव एसिड विद द रिएक्शन ऑफ H2O. बेसिक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स they give alkalis with the action of H2O like sodium oxide, potassium oxide, calcium oxide, etc. okay dear. Amphotic or metalloid oxide, they give alkalis or acid also on the reaction of H2O like zinc oxide, aluminum oxide, stannous oxide, stannic oxide, beryllium oxide, lead oxide, lead dioxide, antimony oxide. okay dear, these are the एम्फोटेरिक मीन्स दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक और एल्कली. न्यूट्रल ऑक्साइड दे डू नॉट गिव एसिड और नॉट आपका बेस. रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन पे ना तो ये एसिड देते हैं ना बेस देते हैं. ओके डियर. नाउ ओजोन इज द ट्राई एटॉमिक एलोट्रॉप ऑफ द ऑक्सीजन.
इट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अबाउट 20 किलोमीटर एबव एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर, विच प्रोटेक्ट्स द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज which causes causes of cancer, skin problem, etc. Therefore ozone layer is the protective layer for living being. Okay dear. Now preparation of ozone is prepared by the passing of silent electric discharge through dry, pure and cold oxygen in the special type of apparatus. The apparatus is known as the ozonizer. The best ozonizers are Siemens ozonizer और Brody's ozonizer. ओजोनाइजर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका ऐसे चिमटे के आकार का होता है, ऐसे यहाँ पर इस टाइप का। हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे फ्लो होती है, डिस्चार्ज होता है, जिससे कि यहाँ से ओजोन O3 निकलती है। ठीक है। तो जो ओजोन यहाँ मिलती है, द ओजोन फॉर्म has 10% concentration and 90% oxygen. Therefore the ozone is known as the ozonide oxygen. Ozonide oxygen. अगर more than 10% ओजोन को अचीव करना है, प्रिपेयर करना है, सिंथेसाइज करना है, then the batteries are required for in the ozonizer. Okay dears, more than 10%. Properties: pure ozone is pale yellow gas, डार्क ब्लू लिक्विड, अगर लिक्विड है तो डार्क ब्लू होगा, वायलेट ब्लैक सॉलिड्स। इट इज़ पॉइजनस गैस, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इट टर्न्स स्टार्च आयोडाइज पेपर इनटू ब्लू। स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देती है। डिकम्पोजिशन: इट डिकम्पोजेज टू द ऑक्सीजन एंड गिव्स द एनर्जी। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, डिकम्पोज हो जाती है फर्दर ऑक्सीजन में। ओके, oxidizing property: it acts a strong oxidizing agent due to liberation of the nascent oxygen. Nascent oxygen means native oxygen means highly reactive, एटॉमिक फॉर्म में रहता है। जो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में रहता है वो क्या होता है, हायर रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है। डियर यू नो वेल, एटम can't exist in free state, therefore they react easily. ओके डियर्स। तो नेटिव ऑक्सीजन की लिब्रेशन के कारण ये इसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है, बेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ब्लैक कलर का होता है और ये वाइट कलर का होता है, लेड सल्फेट होता है। आयोडाइड सॉल्यूशन को ये कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में। ओके, लेड हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र में ऑक्सीडाइज कर देगा। सल्फ़र फास्फोरस आर्सेनिक के हाईएस्ट ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइक आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। रिडक्शन: इट्स रिडक्शन प्रॉपर्टी आल्सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड एक्सेट्रा को रिड्यूस कर देता है। ओके, ओजोनोलिसिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक reaction. Ozonolysis: ozone give a additional additive compound with the unsaturated hydrocarbon like alkene or alkyne. The additive compound is known as the ozonide. The ozonide further decomposes in the presence of zinc or water and give carbonyl compound. Carbonyl compound means aldehyde or ketones. Okay dears. ओके, सी ओजोनाइड। कभी भी अगर डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पे ओजोन का अगर एडिशन होगा तो एक्रॉस द बॉन्ड आपका ऑक्सीजन का एडिशन होता है। देखिए यहाँ पे एक्रॉस द बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं रहता है। देखिए सी ओ, ये देख रहे हैं ना, एक्रॉस द डबल। फिर जब ये डिकम्पोज होता है जिंक की प्रेजेंस में और वाटर की, तो इस तरीके से बॉन्ड आपका ब्रेक होते हैं, ये ऑक्सीजन आपका फ्री हो जाता है। देयरफोर ये पार्ट बना फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड और जिंक के साथ ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। इन केस अगर जिंक नहीं मिलाया जाएगा तो ये H2O2 बनेगा, आपका पेरोक्साइड बन जाएगा। पेरोक्साइड इन जो एल्डिहाइड्स यहाँ पे बने, इनको फर्दर आपको
ऑक्सीडाइज कर देता है करस्पॉन्डिंग एसिड्स में। ओके डियर्स, तो दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज द ओजोनोलिसिस। द कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द ओजोनोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके डियर्स, now use of ozone. It is used as germicide, disinfectant, as an oxidizing agent, manufacturing of potassium permanganate, for the detecting of unsaturation, double or triple bond in organic compound structures. It has a resonance. The ozone has two resonating hybrid, but actual structure of the ozone is between is the resonance hybrid of the two structure. ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो आपका है ये सो है फॉर्मल चार्ज बिफोर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पहले फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट होता था। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते थे वहाँ पॉजिटिव और जहाँ जाते थे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता था। बट इलेक्ट्रॉन दिए जाते थे एक एटम के द्वारा, बट उस पर उस पर जो हक होता था वो दोनों एटम्स का 50% होता था, लाइक ए कोवेलेंट बॉन्ड। ओके डियर्स, तो नाउ सल्फर, एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सल्फर S8। यू नो एलोट्रॉप, मैंने आपको बताया है एलोट्रॉप द एलिमेंटल फॉर्म्स होती हैं जो द एलिमेंट्स व्हेन फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म्स, द फॉर्म्स आर नोन एज द एलोट्रॉप्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज नोन द एलोट्रॉप। अगर कंपाउंड होता है, कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म में होता है तो वो बोलते हैं आइसोमर्स और द प्रोसेस इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। बट एलिमेंट की कंडीशन में एलोट्रॉप वर्ड आता है। क्या आता है डियर? एलोट्रॉप। द सल्फर हैज़ numerous allotrope. Some of the important are as rhombic, octahedral or alpha sulfur, monoclinic, prismatic or beta sulfur, plastic or gamma sulfur, milk of sulfur, colloidal or sigma sulfur. Okay dear, alpha sulfur या सल्फर रोम्बिक या बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सल्फर। द बोथ फॉर्म्स आर सॉलिड्स। एल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर ऑन द transition temperature. The transition temperature of the sulfur is 95.6 degree or 369 degree Kelvin. Okay, 369 Kelvin. Both Sr and Sm have the S8 molecules. The molecules are packed in the crown shaped. किस शेप में होते हैं? क्राउन शेप में। ओके डियर, द क्राउन स्ट्रक्चर ऑफ द rhombic sulfur or monoclinic sulfur. Okay dear, that is the sulfur allotrope of sulfur. Now sulfur dioxide, SO2, sulfur dioxide preparation, lab methods. The sulfur dioxide is prepared on heating the sulfide in presence of dilute H2SO4. जब सल्फाइड को किसी भी सल्फाइड, एक सल्फाइड होता है एक सल्फाइड होता है, सल्फाइड ये है आइड, IIDE ये आइड है। सल्फाइड ITE ये होता है SO3 2 नेगेटिव। ओके डियर्स, तो सल्फाइड और सल्फाइड, तो सल्फाइड की बात हो रही है। जब किसी भी सल्फाइड्स को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ओके डियर, ओके। नाउ जैसे एग्जांपल कोई भी सल्फाइड ले लें आप, तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस सॉल्यूशन आपका ये एसिड का है, H2O बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी बाय हीटिंग कार्बन टर्निंग्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे टुकड़े विद कंसनट्रेट H2SO4। जब कॉपर टर्निंग को कॉन्सनट्रेट H2SO4 के कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो आपका SO2 प्रोड्यूस होती है। ओके डियर, so these two process are the lab methods.
नाउ कॉमर्शियल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल मेथड और मैन्युफैक्चर, ठीक है, बाई बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर। बर्निंग ऑफ सल्फर, बर्निंग मीन्स होता है रिएक्शन विद या कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, एनी एलिमेंट्स, एनी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब है उसकी बर्निंग हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके डियर, ऑक्सीडेशन बर्निंग इज द आर द सेम थिंग्स। तो एस प्लस ओ टू, SO2 फॉर्म होगी। और रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, अब सल्फाइड आया, गैलेना है आपका, जिंक ब्लेंड है, आयरन पायराइड है, कॉपर द आयरन सल्फाइड ओर्स। ओके, इन सल्फाइड ओर्स को अगर आप रोस्टिंग, रोस्टिंग मीन्स होता है द हीटिंग ऑफ द ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके डियर, एक ओके, तो ये होता है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जब आयरन पायराइड को रोस्टिंग की जाएगी तो आयरन आपका ऑक्साइड मिलेगा और सल्फ्यूर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो दीज प्रोसेस आर द कॉमर्शियल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके डियर्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।